जैन प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ और प्रश्नावली है आपका 5.3 और प्रश्न संख्या 9 हल करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान तरीके से हम इसे हल करेंगे। और इसके पहले वाली वीडियो में जो पहले का जो प्रश्न सब है वो उसको भी मैंने हल कर दिया है, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि आगे का प्रश्न आप अच्छी तरह से जब हल करेंगे, जब पहली वाली प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लेंगे। तो अब हम प्रश्न नंबर 9 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, तो प्रश्न है, प्रश्न तो इधर आप देख ही रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 है, यदि किसी, है ना, यदि किसी एपी के प्रथम 7, देखिए, है ना, प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 7 पदों का योग 49 है। ठीक, उसके बाद प्रथम 17 पदों का योग 289 है। और उसके बाद आपको इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब SN ज्ञात करना है आपको। तो जो दिया हुआ है तो पहले उसे हम देख लेंगे, उसके बाद ही हम उसके आधार पर आगे का प्रश्न जो है हल करेंगे। तो जो दिया हुआ है तो आपका यहाँ जो है दिया हुआ है, थोड़ा रफ में देख लेते हैं पहले हम लोग। तो दिया हुआ है आपका प्रथम 7 पदों का योग 49, इससे आपका समीकरण 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो आगे दिया हुआ है प्रथम 17 पदों का योग कितना है भाई, 289। और उसके बाद इसे आप जब आगे हल करेंगे एसन फार्मूला का प्रयोग करके, तो आपका जो है दूसरा समीकरण आ जाएगा। और जब हम इसे हल करेंगे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड विधि, तो हमारा ए और डी का मान आ जाएगा। और उसके बाद इस एसन वाले फार्मूले फिर प्रयोग करके हम एन पदों का योग ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो बहुत ही आसान प्रश्न है और आधा प्रश्न तो आपको हम समझा ही दिए पहले बनाने से पहले, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं अब। तो जो दिया हुआ तो पहले तो उसे हम लोग लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक, तो प्रश्न हल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है भाई, प्रथम 7 पदों का योग, है ना, प्रथम 7 पदों का योग है कितना है भाई, तो 49। इसको हम S7 भी बोल सकते हैं, 49। ठीक है, तो S7 बराबर आपका कितना है, 49। चलिए, अब यहाँ एसन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेट करेंगे तो n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी बड़ी कोष्ठ बंद बराबर 49। ठीक है, चलिए अब मान रखिए। तो n का मान तो आपको 7 रखना है इसमें, है ना, n का मान हम यहाँ 7 रखेंगे। 2a जोड़ 7-1 डी का मान तो दिया ही नहीं है बराबर 49। अब देखिए हम आगे अब क्या करेंगे, ये जो 7/2 है ना, तो जो ये जो गुना में है इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। ठीक है, तो इधर मेरा केवल हो जाएगा 2a जोड़ 6d, 2a जोड़ 6d बराबर 49 गुने 2/7। अब देखिए ये जादू कैसे हो, इस जादू को समझिए, इस जादू को समझिए। ठीक है, तो देखिए 49 तो बराबर के पहले इधर था और 7/2 इधर गुना में है, तो इधर लाएंगे तो ये बड़ा बट्टा में आ जाएगा 7/2, है ना, 7/2। और जब फिर आगे हम जब काम करेंगे, है ना, तो जानते ही है कि ये जो है ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये नीचे। तो जो बड़ा बट्टा है तो जो नीचे वाला है उसको टांग पकड़ के ऊपर कर दीजिए और झोंटा पकड़ के नीचे कर दीजिए, है ना। तो समझ गए ये जादू कैसे हुआ। तो 7 7 49
तो आपका यहाँ 2a जोड़ 6d बराबर 7 दूनी 14। और देखिए इसको और आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना, 2 कॉमन ले लेते हैं। मतलब 2 इसमें भी गुणनखंड है और 2 इसमें भी गुणनखंड है। इसमें भी 2 का भाग लग जाएगा और इसमें भी, तो 2 आप कॉमन ले लो। तो a जोड़ 3d बराबर 14। 2 सत्ते 14, 7 बार में कट जाएगा। और ये जादू कैसे हुआ उसे भी आप लोग समझ लीजिए। 2 गुना में है, इधर भी ये बराबर के इधर आएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो 14/7 होगा ना जी, 14/2 होगा, है ना। तो 2 सत्ते कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, a जोड़ 3d बराबर 7। a जोड़ 3d बराबर 7, ठीक है। तो ये आपका जो है पहला समीकरण बन गया, ठीक है। ये आपका जो है बाबू पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब फिर जो आगे का जो दिया हुआ है इसे हम देखते हैं, ठीक है। अब आगे है प्रथम 17 पदों का योग 289। प्रथम 17 पदों का योग 289 है। और इसी तरह हम n के जगह 17 रखेंगे और आगे हमारा जो है समीकरण 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब प्रथम 17 पदों का योग कितना है भाई, S17 बराबर पता है आप लोगों को, है ना, 289। चलिए, तो अब हम जो है n की जगह कितना रखेंगे, 17। तो फार्मूला लिख लीजिए। देखिए कभी भी सवाल बनाए तो फार्मूला लिख लिया करिए, फार्मूला लिख लेने से बहुत अच्छा रहेगा, है ना, मान रखने में परेशानी नहीं होगा। 2a जोड़ n-1 इंटू डी S17 बराबर 289। अब इधर जो है हम फार्मूला लिख लेंगे, एसन का n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी बड़ी कोष्ठ बंद 289, ठीक है। अब लगता है इसके नीचे नहीं दिखा पाएगा, तो इधर हम इसे हल करते, जो शेष भाग बच गया है उसे अब हम इधर हल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसे भी हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, है ना। हाँ, तो इधर हम देख रहे हैं आपका n की जगह आपको 17 रखना है, ठीक है। n की जगह आपको 17 रखना है। 2a जोड़ 17 माइनस 1 इंटू डी बड़ी कोष्ठ बंद, अब बराबर कितना हो जाएगा, 289 बराबर कितना, 289 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 289। हाँ, तो दिखाई नहीं देता है तो सुनाई तो देता होगा ना जी। हाँ, चलिए, अब यहाँ भी वही करना है आपको। 17/2 को क्या करना है, उठाना है और सीधे उधर ले जाकर के उसको बराबर के उधर ले जाकर के इसको पटक दीजिए, है ना। तो 2a आराम से, कपार उपार नहीं फूटे। उसके बाद 16d बराबर 289, ठीक है। और यहाँ भी जादू कर दीजिए, जो जादू पहले हम बताए हैं। तो 17 बार में, तो आपका यहाँ 2a जोड़ 16d बराबर 17 दूनी 34। तो यहाँ भी जो है आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो a जोड़ 8d बराबर 34 और ये 17 बार में भाग लग जाएगा इसमें। तो a जोड़ 8d बराबर 17, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ हम समीकरण 1 और 2 को हल करके ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, है ना। थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन बहुत अच्छा है। चलिए, अब यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटाने पर, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाइए, ठीक है। तो 2 है आपका a जोड़ 8d बराबर 17, और समीकरण 1 है आपका इधर 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 किधर है भाई, a जोड़ 3d बराबर 7। और आपको पता है बीजीय व्यंजक का है ना, क्या करते हैं कि जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह हम लोग बदलते हैं। तो किसको घटा रहे हैं, a जोड़ 3d बराबर 7। अब देखिए, या दूसरा तरीका ये भी है, a जोड़ 8d बराबर 17, या जब आप क्या करते हैं ना, लिखते हैं उसी वक्त चिन्ह बदल करके लिख दीजिए, है ना। दूसरा तरीका ये भी है। तो प्लस a है तो यहाँ माइनस a हो जाएगा, प्लस 3d है तो यहाँ पर माइनस 3d हो जाएगा, प्लस 7 है तो यहाँ पर माइनस 7, ये कट गया, 5d बराबर 10, ठीक है। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए यहाँ पर हमने चिन्ह कैसे बदला, है ना। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से हम बताएंगे, थोड़ा सा भी जो है, एक बार वीडियो को अगर आप सही से देख लेते हैं अंत तक, तो हमको तो नहीं लगता है कि कहीं आपको कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये तो भाई कट गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5d, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। अब ये कैसे हुआ जादू भाई, प्लस 17 है और माइनस 7 है ना, प्लस 17 माइनस 7 तो 10 आएगा, यहाँ पर 8d घटे 3d तो क्या आएगा, 5d आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत बताइए, दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे। 5 दूनी 10, तो d बराबर आपका आ गया 2, ठीक है। अब यह यहाँ जो आपका d बराबर 2 आया है, तो अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ जो अब d बराबर जो 2 आया है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस d के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 आप पहले आराम से लिख लीजिए। समीकरण 1 आपका यहाँ है ना, a जोड़ 3d बराबर 7, a जोड़ 3d बराबर 7, तो d का मान कितना रखना है, 2, a जोड़ 3d का मतलब 3 गुने d बराबर 7। चलिए, अब जो शेष भाग बचल है ना भाई, तो उसको आप इधर हल कर लीजिए, है ना। थोड़ा लंबा सवाल तो है ही, चलिए। तो आपका यहाँ पर जो है a जोड़ 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6, तो a बराबर आ गया आपका 1, ठीक है। तो आपका जो है d का मान भी आ गया और a का मान भी आ गया, सार्वंतर भी आ गया और पहला पद का मान भी आ गया। अब आप दुनिया का कोई सा भी पद कहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे nवा पदों का योग, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी। चलिए, ये तो दिखाई दे रहा होगा। चलिए, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा ये कट रहा है ना। चलिए, अब पूरा दिखाई देगा, अब जादू कर देते हैं। चलिए, तो आपको a का मान कितना रखना है, a का मान रखना है आपको 1, a का मान आपका यहाँ है ना, a का मान, और यहाँ आ गया आपका d का मान, ठीक है। प्लस n पद का हम योग ही निकाल रहे हैं, तो n की जगह 1 ही रहेगा, और d का मान आपका आया है कितना भाई, d का मान आया है 2,
तो गुने 2 हो जाएगा। चलिए अब इसे हम आगे हल करते हैं। तो n/2 2 जोड़ 2n -2, देखिए पर यहाँ पर n-1 कोष्ठबंध गुने 2 है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए +2 -2 कट गया, तो n/2 गुने 2n, 2 से 2 को कट गया, तो आपका आ गया n²। अतः n पदों का योग n² है। तो यही आपका जो है ना आंसर हुआ भाई, ठीक है। ये आपका यही आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने प्रश्न को हल किया है तो वो आपको समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, और यदि आप लोग चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इस तरह हम आप लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से जो है कंटेंट लाते रहेंगे, और प्रश्न को बहुत अच्छे से हल करेंगे, है ना। एक एक प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए आप लोग, है ना, और वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो जय हिंद, जय बिहार।